यस 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल दोस्तों, बताइए सब बढ़िया चल रहे हैं क्या? क्या हालचाल, क्या हाल है जनाब का? ओ जी हम तो मचल गए हो ला 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 ला। चलिए जी, हर जगह लिंक शेयर कर दी। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिवीजन। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन। Let's start and begin. ओके, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्या? मुझे एक बार बता दो फटाफट। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर? अगर आपका सिग्नल मिल जाता है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, सुपर डुपर स्पीड से आगे बढ़ता हूं। कभी आप राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हो क्या? कभी बुलेट ट्रेन में बैठे हो क्या? मुझे बताओ। सत्यम बोले आज शाम को एक बार इंस्टा चेक कर लीजिए। इंस्टा तो मैं देखता ही नहीं बेटा, बट फिर भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कभी आप बुलेट ट्रेन में बैठे हो क्या? मुझे बताओ। आ रही है, कैसे पढ़ूँ? सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर ले, दैट्स इट। टेक्समैन के एमसीक्यू जितने मैंने सॉल्व करवाए ना वो सारे सॉल्व कर लें, लेक्चर देख के सॉल्व कर लें, काम हो जाएगा। लेक्चर देख के सॉल्व कर ले, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मेरे क्या एबीसी में ज़्यादा प्रैक्टिकल्स आएंगे नहीं आपको। आपके स्टडी मटेरियल में कोई प्रैक्टिकल्स दिया ही नहीं है। स्टिल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जितना मैंने करवाया उतना कर ले, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अक्षी कैसी बेटा? सर अब तो ऐसा ही, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, फिर भी कम है। चलो एनीवे, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो वो ही सबसे बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या? नहीं, मुझे बताओ, जब भी हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो दोस्तों आपने एबीसी एनालिसिस किया, सारी एकेडमी एबीसी एनालिसिस करने लगी है। करने दो यार, कौन सा भी एनालिसिस कर लो, लेकिन जब तक स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करेगा तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। कोई भी एनालिसिस कर लो, अगर आपको रिजल्ट लाना है तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत, ठीक है। चलिए जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोस्तों आप मुझे बताओगे, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं। नहीं, कैपिटल नहीं, जब हम ये टॉपिक में कैपिटल की बात कर रहे हैं तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। भाई सोच के बताओ, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल क्या लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है कि नहीं है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है कि नहीं है? डेट लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है कि नहीं है? जल्दी से फटाफट रिस्पॉन्स करोगे, धनाधन रिस्पॉन्स करोगे। क्या ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है कि नहीं? हाँ, ये सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल उठा के लाएंगे तो क्या फ्री में मिलेगा? ना। क्या प्रेफरेंस उठा के लाएंगे पैसा? कोई भी फाइनेंस मैनेजर के तीन मेन फंक्शंस बताओ क्या है? फटाफट। फाइनेंसिंग मतलब क्या? फाइनेंसिंग मतलब पैसा उठाना। तो इक्विटी से पैसा उठा के लाएंगे तो क्या फ्री में मिलने वाला है? ना। प्रेफरेंस से पैसा उठा के लाएंगे तो क्या फ्री में मिलने वाला है? ना। डेट से पैसा उठा के लाएंगे तो क्या फ्री में मिलने वाला है? ना। क्या उसकी कुछ कॉस्ट लगेगी कि नहीं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अब मुझे बताओ कॉमन सेंस अप्लाई करके, मैंने आपको ये भी बताया था, हाँ कॉस्ट आएगी तो तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है भाई? ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कैपिटल है। प्रेफरेंस क्या है? ये भी एक कैपिटल है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डेट क्या है? ये भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। टर्म लोन क्या है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये सब कैपिटल है। एक कुछ बोरोड कैपिटल है तो कुछ ओनर्स कैपिटल है, कुछ खुद का पैसा है तो कुछ बाहर का पैसा है, लेकिन है तो कैपिटल। तो ये फ्री में आने वाली नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ खर्चा आएगा।
तो इसलिए तो पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या पढ़ना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो फटाफट बताओगे, क्या इक्विटी वालों की अपनी एक्सपेक्टेशंस होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। क्या प्रेफरेंस वालों की अपनी एक्सपेक्टेशंस होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। क्या डेट वालों की अपनी एक्सपेक्टेशंस होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। क्या टर्म लोन वालों की अपनी एक्सपेक्टेशंस होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस ही क्या कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाती है? क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस ही कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाती है? रिस्पॉन्स, सारे बच्चों के रिस्पॉन्स आने चाहिए, नलायक को पढ़ाना बंद कर दूंगा, फटाफट रिस्पॉन्स करोगे। हाँ, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस ही क्या कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाती है? ना, एक्सपेक्टेशन इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट। एक्सपेक्टेशन नॉट इक्वल टू कॉस्ट। डेट के केस में मुझे बताओ, मान के चलो कि टर्म लोन वाला, बैंक वाला हमसे 10% एक्सपेक्ट कर रहा है, 10% एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या हमें इंटरेस्ट पे टैक्स एडवांटेज मिलता है? क्या इंटरेस्ट की वजह से टैक्स शील्ड मिलता है? अभी देखो ना, ये 3-4-5 महीनों से आप जो पढ़ रहे थे FMCA में, जो पढ़ रहे थे, खास करके FM ने आपको कितना प्रैक्टिकल नॉलेज दे दिया। अब आपको खुद को भी समझ में आएगा जब आपका खुद का बिजनेस करोगे। तो नाउ यू कम टू नो कि टैक्स एडवांटेज क्या होता है, टैक्स शील्ड क्या होता है, टैक्स सेविंग्स क्या होता है। कसम से बताना कि आपको ये सारी बातें याद आएगी कि नहीं आएगी, कि भूल जाओगे। आपको ये सब नाउ यू नो एवरीथिंग ना। आपको पता है कि बैंक वाला आपसे अगर 10% इंटरेस्ट ले रहा है तो आपके पॉकेट से 10% नहीं जाएगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट की वजह से आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा। आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा, और टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने की वजह से क्या आपका इंटरेस्ट का बर्डन, हाँ, टैक्स एडवांटेज मिलेगा। टैक्स एडवांटेज मतलब टैक्स सेविंग्स मतलब कैश इनफ्लो। तो क्या इंटरेस्ट की वजह से टैक्स एडवांटेज मिलता है, और उस वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम हो जाती है। तो ये टॉपिक में भी एक्सपेक्टेशन वर्सेस फाइट है। क्या है? एक्सपेक्टेशन वर्सेस फाइट है। शार्क टैंक ने सब बता दिया FMCA में के सारे कॉन्सेप्ट। अब बताओ कितना फायदा हो रहा है ना। अब पढ़ाई की अहमियत समझ पा रहे हो क्या? शार्क टैंक ने सारे बता दिए फाइनेंस के कॉन्सेप्ट। चलिए जी, मुझे आप एक चीज ये बताओ, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल का नोटेशन क्या है? के मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नोटेशन क्या है? केपी मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। डेट का नोटेशन क्या है? केडी का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ डेट फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। टर्म लोन का नोटेशन क्या है? केटी का नोटेशन, और केटी का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ टर्म लोन फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। निकुंज लिधा ना। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, क्वेश्चन ये रेज होता है कि वाई टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी तो कैपिटल बजटिंग भी हो गया है, मुझे बताओ क्या हमें कॉस्ट ऑफ नहीं, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो क्या कैलकुलेट करते हैं? टेक्निकली वी आर कैलकुलेटिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं कंपनी हूँ, करेक्ट है, मैंने इक्विटी से भी पैसा रेज किया है, मैंने प्रेफरेंस से भी पैसा रेज किया है, मैंने डेट से भी पैसा रेज किया है, मैंने टर्म लोन से भी पैसा रेज किया है। टोटल मिला के मैंने सबसे 1000 लाख रेस किया हुआ है। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या मुझे इंडिविजुअल केई की कॉस्ट चाहिए? क्या मुझे इंडिविजुअल केपी की कॉस्ट चाहिए? क्या मुझे इंडिविजुअल केडी की कॉस्ट चाहिए, केटी की चाहिए, कि मुझे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए? आई वॉन्ट टू कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना है, मुझे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना है। आप समझिए मेरी बातों को। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? टेक्निकली मुझे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो मुझे बताओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नोटेशन क्या है? केसी है, आप उसे केओ कह दो, आप उसे वैक के नाम से बुला दो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वेटेड एवरेज की भी फीलिंग एकदम टकाटक क्लियर होनी चाहिए, आप उसको वैक के नाम से बुला लो, क्या फर्क पड़ता है? तो अब आप मुझे बताओ, कैपिटल बजटिंग में जो हम डिस्काउंट करते थे वो किससे करते थे? क्या हम केसी से डिस्काउंट करते थे कि नहीं करते थे? और केसी को क्या हम एक्सपेक्टेशंस के नाम से बुलाते थे कि नहीं बुलाते थे? और मैंने आपको है ना दिमाग में ऐसा फिट करा दिया है कि जब भी डिस्काउंट करना है तो ऑलवेज किससे करेंगे? एक्सपेक्टेशन से करेंगे, एंड दैट एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट केसी। तो क्या अगर कंपनी की मान के चलो कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% आ रहा है, तो क्या कंपनी का केसी अगर 15% आ रहा है, तो डोंट यू थिंक दैट कंपनी को मिनिमम केसी तो कमाना ही पड़ेगा? मिनिमम कितना कमाना पड़ेगा? केसी तो कमाना ही पड़ेगा मिनिमम। मतलब आपका एक्चुअल इंटरनल रेट IRR कितना होना चाहिए? आपका IRR कितना होना चाहिए? केसी जितना तो होना ही चाहिए, जितना केसी उतना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका एनपीवी नेगेटिव आएगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट। इसलिए केसी को क्या कहते थे? केसी इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट फर्म मस्ट अर्न in order to maintain the share price. KC is the hurdle rate of return, cut-off rate of return in case of capital budgeting. क्या कनेक्ट हो रहा है क्या? आपको यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है क्या? अगर आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर ग्रेटर देन KC है तो क्या हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन अगर आपका ROI लेस देन KC है तो क्या हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे? तो वाई टू कैलकुलेट
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्या आपकी बात समझ में आई क्या? टेक्निकली वी कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका नोटेशन क्या है, केसी है, क्यू है, उसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से ही बुलाते हैं, उसको हम वैक के नाम से भी बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? उसको हम वैक के नाम से भी बुलाते हैं। फटाफट एक बार देख लेते, धनाधन एक बार देख लेते, दिमाग ओपन रखो और कुछ नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखो और एकदम सुपर डुपर फेंटाबिलस रिस्पॉन्स करते हुए चलो, फटाफट रिस्पॉन्स करते हुए चलो। इक्विटी का फंड है 500 लाख, ठीक है जी, हाँ। के क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, उसको कहते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो परसेंटेज फॉर्म में 20% है, तो बताइए धनाधन 500 इंटू 20% करो। कैलसी हाथ में लेके बैठोगे, दिमाग साथ में लेके बैठोगे, कैलसी हाथ में लेके बैठोगे, दिमाग साथ में लेके बैठोगे। तो मुझे बताओ अमाउंट फॉर्म में क्या आपका कॉस्ट क्या 100 लाख आ जाएगा क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 लाख है, परसेंटेज फॉर्म में उसका रिटर्न कितना, अरे कॉस्ट कितनी है 15% है, तो क्या अमाउंट फॉर्म में 30 लाख आ जाएगी क्या? 100 लाख 12% है, तो क्या 12 लाख रुपीज आ जाएगा क्या? ये 200 लाख 12% है, तो क्या 24 लाख रुपीज आ जाएगा क्या? कॉन्सेंट्रेशन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो मुझे बताओ आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अमाउंट फॉर्म में कितनी आ गई? 166 लैक्स आ गई। इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? 1000 लैक्स की हमने कैपिटल रेज की थी। मुझे बताओ ये 1000 लैक्स में क्या इक्विटी है? हाँ है। प्रेफरेंस है? हाँ है। डेट है? हाँ है। क्या टर्म लोन है? ऑफकोर्स है, ऑफकोर्स है। तो 1000 लैक्स पे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी? 166 लैक्स आ रही थी, तो 100 पे कितना आएगा? कितना आएगा? तो मुझे बताओ कितना आएगा? तो 166 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो क्या 16.6% आ रहा है क्या? ये हमारा वैक बन जाता है, ये हमारा केसी बन जाता है, ये हमारा केओ बन जाता है। अगर हमारा आरओआई अगर वैक से ज्यादा होता है, केसी से ज्यादा होता है, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो। अगर आरओआई हमारा केसी से कम होता है, तो प्रोजेक्ट को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। प्रोजेक्ट को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। लेकिन पता है दोस्तों, ठीक है, ये तो मैंने बताया था, आपको सिखाया भी था, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, हम लोग केसी को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक और बात भी बताई थी, केसी कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। हाँ, मुझे तो केसी का फॉर्मूला सिखाया था आपको, अपने धनाधन बताओगे। अब ये फॉर्मूला भी तो मुझे लग रहा है कि जहन में आ जाना चाहिए। केसी का फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू ई इंटू के ई प्लस डब्ल्यू पी इंटू के पी प्लस डब्ल्यू डी इंटू के डी प्लस डब्ल्यू टी इंटू के टी। ओ हो, वेट्स ऑफ इक्विटी, वेट्स ऑफ प्रेफरेंस, वेट्स ऑफ डेट, वेट्स ऑफ डेट। एक ही मिनट, हाँ एक ही मिनट। सर टेक्समेन में बहुत से क्वेश्चन जो सेशंस में कवर नहीं हुए होते हैं, व्हाट टू डू। मुस्कान गुप्ता पहले, सबसे पहले मुझे बता कितने क्वेश्चंस? क्या 100 क्वेश्चंस होंगे तो 90 क्वेश्चंस कवर नहीं हुए होंगे? मुझे बता मुस्कान गुप्ता। मैं पहले भी कह चुका हूँ मुस्कान गुप्ता, अगर मेरे रेगुलर लेक्चर्स को भी ध्यान से सुना होगा मुस्कान गुप्ता, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई अगर आपके 5-10 क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो लीव इट। जस्ट उसके लिए दिमाग खराब मत करो भाई, उसके लिए दिमाग खराब मत करो। ऐसा नहीं है, प्रियांशी बोल रही है ऐसा नहीं है, करेक्ट है, और मुझे ही पता है ऐसा नहीं है, बट थोड़े बहुत जो नहीं बन रहे उसको छोड़ दो। मुस्कान, समझ में आ रही की बात? समझ में आया कि नहीं बेटा? हाँ, तो अब आप मुझे एक बात रिकलेक्ट करके बताओ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, करेक्ट है? कोई मुझे केडी का फॉर्मूला रिकलेक्ट करके बताएगा? मुझे केपी का फॉर्मूला, चलो कोई मैं केडी का फॉर्मूला रिकलेक्ट करके बताएगा फटाफट, चलो। हाँ जी, कोई केडी का फॉर्मूला ही नहीं बता पा रहे नलायक लोग।
कोई केडी का फॉर्मूला ही नहीं बता पा रहा है नालायक, कोई केडी का फॉर्मूला ही नहीं बता पा रहा है नालायक, कोई नहीं बता पा रहा है क्या? तुम ऐसे नालायक कैसे हो यार? ठीक है, छोड़ो, तुमसे कोई क्या एक्सपेक्टेशंस रखे, तुमसे कोई क्या एक्सपेक्टेशंस रखे, लिखने में टाइम लगता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाँ, मृगा बेटा गलत फॉर्मूला है। चलो डब्ल्यू ई, पहले बताओ डब्ल्यू ई का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू पी का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू डी का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू टी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। डब्ल्यू ई का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू पी का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू डी का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू टी का मतलब क्या होता है, और के बी क्या, के ई के पी के डी का मतलब क्या होता है? ओके, डब्ल्यू ई का मतलब है स्पेसिफिक वेट्स ऑफ कैपिटल। क्या ये इक्विटी का स्पेसिफिक वेट्स ऑफ कैपिटल है? क्या ये प्रेफरेंस का स्पेसिफिक वेट्स ऑफ कैपिटल है? क्या ये डेट का स्पेसिफिक वेट्स ऑफ कैपिटल है? क्या ये टर्म लोन का स्पेसिफिक वेट्स ऑफ कैपिटल है? और इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या के इक्विटी की क्या कॉस्ट है, क्या केपी प्रेफरेंस की कॉस्ट है, केडी क्या डेट की कॉस्ट है, केटी क्या टर्म लोन की कॉस्ट है? मुझे बताओ फास्ट। टर्म लोन की कॉस्ट है, ये याद रखना, ये केसी के कंपोनेंट्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। केसी के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? स्पेसिफिक वेट्स ऑफ कैपिटल एंड स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते क्या है? अच्छा, वेट्स कैसे फाइंड करेंगे मुझे बताओ फटाफट। वेट्स कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से मुझे बताओ फास्ट। वेट्स कैसे फाइंड करेंगे मुझे बताओ फास्ट। वेट्स कैसे फाइंड करेंगे? अगर तुम्हारे पास 500 500 200 100 200 टोटल मिला के 1000 लैक्स हैं, तो क्या 500 डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो बताओ डब्ल्यू ई कितना हो जाएगा? 50%। क्या 200 डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो डब्ल्यू पी कितना हो जाएगा? 20%। मुझे बताओ 100 डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे क्या, तो मुझे आप बताओगे आपका डब्ल्यू डी कितना हो जाएगा? 10%। क्या हम अगेन 200 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे क्या, तो हमारा डब्ल्यू टी कितना हो जाएगा? 20%। और वेट्स का टोटल, जैसे प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज क्या आता है? 1 आता है, उसी तरह से वेट्स का टोटल ऑलवेज क्या आता है? ये वेट्स इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी, वेट्स इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी, तो इसका भी टोटल ऑलवेज क्या आएगा? 1 आएगा। इसका भी टोटल ऑलवेज क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब मुझे बताओ फिर क्या करेंगे? वेट्स को और स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे। वेट्स को और स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाँ, मैंने आपको है ना 2% को जब मल्टीप्लाई करना होता है तो आपको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया है। क्या करोगे आप जब भी 2% मल्टीप्लाई करने होते हैं तो क्या करोगे मुझे बताओ फास्ट। अगर आपको 50% को 20% से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करोगे? दोनों में से किसी एक को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। हाँ, इसको मान के चलो, इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 0.50 इंटू 20%। अब 20 को 0.50 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 10। और परसेंटेज लिखना पड़ेगा ना, 10%। दोनों में से किसी को एक को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो मुझे बताओ आपका कितना आया? ए इंटू, हाँ, ये वेट्स और स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाता है? 10%। इसका 0.20 इंटू 15% 3%, 0.10 इंटू 12% 1.2%, 0.20 इंटू 12% 2.4%। तो मुझे बताओ ये 16.6% हो जाएगा। ये 16.6% हो जाएगा। और यही क्या है? हमारा केसी है। मैं कहूँ इतनी मगजमारी क्यों करे भाई? हम डायरेक्टली क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मुझे बताओ फास्ट। क्या हम ये केसी का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतनी मगजमारी करे क्यों? लेकिन ठीक है, आपको रिकलेक्ट कराने के लिए सारी बातें बताई मैंने। करेक्ट है। टैक्स, हाँ, मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आना चाहिए। क्या इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है? फटाफट बताओगे। क्या इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है? जल्दी से बताओगे। गलत मत बोलना। क्या सैलरी टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है? क्या सैलरी टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है? जल्दी से मुझे बताओ। नो, करेक्ट है। प्रियंका रॉय ने कहा नो, मुस्कान ने भी कहा नो, मुस्कान ने भी कहा नो। नलायको, सैलरी भी टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। नलायको, यस। तुम घनचक्कर हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सैलरी को भी हम कहां पे डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है वो सारे टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। और सारे टैक्स, सबसे टैक्स सेविंग्स होता है, सबसे टैक्स सेविंग्स होता है। अब समझ गया। प्रियंका बोले, प्रियंका क्या यार, प्रियंका क्या यार, प्रियंका कुछ भी यार, बोलते अब समझा।
ये इतने इतने महीनों की मेहनत तूने पानी में डाल दी यार, पूरी पानी में डाल दी, सब खत्म कर दिया प्रियंका, तूने सब खत्म कर दिया बेटा। अच्छा मुझे बताओगे क्या इंटरेस्ट से क्या टैक्स एडवांटेज मिलता है? हाँ, क्या टैक्स शील्ड मिलता है, टैक्स सेविंग्स होता है? अब भी हमारे मोदी सर ने अब भी एक घर खरीदा, करेक्ट है, अब भी एक घर खरीदा मोदी सर ने। अब बताओ, घर है 2 करोड़ का, उस पे उन्होंने कुछ लोन लिया हुआ है और उनका ईएमआई आने वाला है 60 लाख रुपीस। उनका ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। बताओ उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। मान के चलो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपया है, इसमें प्रिंसिपल भी होता है, तो मान लो 40,000 रुपया प्रिंसिपल का जा रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट भी होता है। तो इंटरेस्ट कितना है? 10,000 रुपीज़ है, इंटरेस्ट 10,000 रुपीज़ है। ओहो, इंटरेस्ट 10,000 रुपीज़ है। इंटरेस्ट कहाँ पे डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। कहाँ पे डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है। हाँ, मान के चलो मोदी सर 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं। मोदी सर कितने परसेंट टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं? मोदी सर कम्स अंडर 30% टैक्स ब्रैकेट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैं 10,000 को अगर मैं 30% से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 3,000 रुपीज़ का क्या टैक्स सेविंग्स होगा? जल्दी से बताओ। सर तो टैक्स देते ही नहीं हैं कुछ भी, हाँ कुछ भी। अब मुझे बताओ, तो क्या मोदी सर का 3,000 रुपीज़ का टैक्स सेविंग्स होगा कि नहीं होगा? टैक्स एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, टैक्स एडवांटेज मिलेगा, टैक्स एडवांटेज मिलेगा। आई डोंट थिंक सो भी टैक्स एडवांटेज, टैक्स सेविंग्स आपके जहन में ऐसा होना चाहिए ना कि क्या कहूँ मैं आपको, मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं आपको, ठीक है ना, क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं आपको जी, क्या कहूँ। ओके, मोदी सर बोलते हैं कि सौमिल सर टैक्स नहीं देते, तो सौमिल सर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा वो, ठीक है ना। लेकिन आजकल सौमिल सर भी सर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, तो वो तो अच्छी बात है ना बेटा, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ बुरी बात है, कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए है? बेटा ऑलवेज सौमिल सर का इनकम 5 लाख के अंदर, इसीलिए टैक्स नहीं भरते हो। मानिक बस बेटा यही बात है, डर भी लगता है, जहाँ डर लगता है वहीं जीत होती है बेटा, जहाँ डर लगता है ना बेटा वहीं जीतता है इंसान। मुझे बताओ, आप आज सीएस नहीं करते हैं तो बीकॉम करते हैं, मतलब आपको भगवान ने चुना ही इसीलिए है कि आप कुछ अच्छा कर जाओ, और अच्छा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ रिस्क है, और जहाँ रिस्क है वहाँ थोड़ा डर भी तो होगा ही ना, रिस्क है तो थोड़ा डर भी तो होगा ही बेटा, थोड़ा डर भी तो होगा ही बेटा। मुझे बताओ फास्ट, बिगड़ डर के कैसे चलेगा, कैसे चलेगा ना? आप समझे मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, समझे मेरी बातों को। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ओके। तो ये सारी बातें तो मुझे लग रहा है बच्चों को तो ऐसे ही आती थी, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। टैक्स एडवांटेज, टैक्स सेविंग्स। अच्छा, किसी भी प्री टैक्स आइटम को पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? ईबीटी क्या है? प्री टैक्स है, तो उसको क्या मल्टीप्लाई बाय 1 - t कर दोगे तो क्या पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा? मुझे बताओ, सिमिलरली किसी पोस्ट टैक्स आइटम को प्री टैक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? क्या डिवाइड बाय 1 - t करोगे तो क्या ये प्री टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये प्री टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा क्या आपका? ये प्री टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब मुझे लग रहा है मैंने बहुत डिटेल में सिखाया था, लेकिन यू नो एवरीथिंग नाउ, यू नो एवरीथिंग नाउ, यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। चलिए मैं तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही रिकलेक्ट करवा दूँ, हाँ काम ही ख़त्म हो जाए। अच्छा आप मुझे एक बताओगे बात, डायरेक्टली फॉर्मूला ही रिकलेक्ट करवा देता हूँ। दोस्तों एक बात कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना। अब हमने तो क्या, हम तो बहुत सारी मतलब अभी रिसेंटली अगर देखोगे ना तो हम बैंक से बहुत लोन लेते हैं, बैंक से बहुत लोन लेते हैं,
पता नहीं क्यों, बट यू नो वी डू टेक लोन, ठीक है ना, वी डू टेक लोन, हम बैंक से बहुत लोन लेते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओगे, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ऐसे ही पूछता हूँ आपसे, क्या लगता है, क्या लगता है 5 लाख की लोन लेंगे तो क्या 5 लाख रुपया मिलेगा बैंक से? क्या 5 लाख की लोन लेंगे तो क्या बैंक से हमें 5 लाख रुपया ही मिलेगा? मुझे बताओ फास्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैंक से अगर 5 लाख की लोन ली ना तो 4.5 लाख रुपया मिलता है, तो बाकी का 50,000 जाता कहाँ है? बैंक अपना प्रोसेसिंग फीस बोल के, ऐसा वैसा तैसा बोल के सब काट देते पैसा। वो सब क्या करते, पैसा काट देते, प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं और सब पैसा काट देते हैं, ऐसा करते हैं। उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कह दो आप, क्या कहते हो फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, जब आपको रीपेमेंट करना होता है तो कितना रीपेमेंट करते हो? क्या 5 लाख रुपए का लोन लिया था, आया 4.5 लाख, लेकिन रीपेमेंट करोगे तो 5 लाख ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 4.5 लाख आया 4.5 लाख का रीपेमेंट करना है। तो अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, बैंक ने आपको 10% से दिया था, लोन दिया था, करेक्ट है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है क्या वो 10% रहेगी कि 10% से ज़्यादा हो जाएगी? ये रीज़न की वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो 10% से ज़्यादा हो जाएगी, 10% से ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और सी समझने की कोशिश करो यार कि इंटरेस्ट में दो फैक्टर कंसीडर होते हैं कि आप जितना उठाते हो उतना पैसा आता नहीं है, आप जितना लेते हो उतना पैसा आता, इतना पैसा आता नहीं है, उससे कम आता है। और जब आप इंटरेस्ट पे करते हो ना तो 5 लाख पे इंटरेस्ट पे करते हो, और जब देना है तो 5 लाख ही देना है। तो इसके वजह से हाँ, बैंक तो हमसे एक्सपेक्ट कर रही है 10%, लेकिन हमारा जो परसेंटेज कॉस्ट है वो 10% से भी ज़्यादा हो जाती है। हमारी जो परसेंटेज कॉस्ट है वो 10% से भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। परसेंटेज कॉस्ट हमारी 10% से भी ज़्यादा हो जाती है। इसी हाँ, और दूसरा रीज़न ये है, क्या इंटरेस्ट की वजह से हमें टैक्स एडवांटेज मिलता है क्या? तो उससे टैक्स सेविंग्स होता है, उससे टैक्स सेविंग्स होता है, और टैक्स सेविंग्स की वजह से क्या हो जाता है कि हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो एक रीज़न की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, एक रीज़न की वजह से कॉस्ट कम हो जाती है, तो दोनों की फाइनल इफेक्ट ये फॉर्मूला में आ जाती है। तो बताओ फॉर्मूला क्या है केडी का? कैपिटल आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी आर बी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, द होल डिवाइडेड बाय आर बी, द होल डिवाइडेड बाय आर बी प्लस एन पी, द होल डिवाइडेड बाय द होल डिवाइडेड बाय आर बी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, कैपिटल आई का मतलब क्या है? क्या इंटरेस्ट का परसेंटेज की अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? कैपिटल आई का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट की अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे जल्दी से बताओ। अच्छा, ये इंटरेस्ट को इंटरेस्ट अमाउंट के नाम से भी बुलाया जाता है, तो क्या ये इंटरेस्ट को कूपन अमाउंट के नाम से भी बुलाया जाता है? मुझे बताओ फास्ट। ये इंटरेस्ट को इंटरेस्ट अमाउंट भी कहा जाता है, तो क्या ये इंटरेस्ट को इंटरेस्ट कूपन अमाउंट भी कहा जाता है? इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑलवेज ध्यान रखना, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो फेस वैल्यू को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, स्मॉल आई से मल्टीप्लाई करोगे। स्मॉल आई में और कैपिटल आई में डिफरेंस है। स्मॉल आई को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, परसेंटेज वाला इंटरेस्ट कहते हैं, जबकि कैपिटल आई को अमाउंट वाला इंटरेस्ट कहते हैं। कौन सा वाला इंटरेस्ट कहते हैं? अमाउंट वाला इंटरेस्ट कहते हैं। स्मॉल टी इज नथिंग बट टैक्स रेट। आरवी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा जल्दी से? रिडम्पशन वैल्यू। जब भी क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम क्या मानेंगे कि हमारी जो फेस वैल्यू है यही हमारी रिडम्पशन वैल्यू है। एनपी का मतलब क्या होता है? नेट प्रोसीड्स। इसका मतलब क्या होता है? नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब है, प्रोसीड्स का मतलब होता है रिसीट्स। बेटा क्या मतलब होता है? रिसीट्स। हाँ, मार्केट प्राइस टुडे माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या कुछ बताया था, याद आ रहा है? नेट प्रोसीड्स कैसे फाइंड करते हैं? मार्केट प्राइस टुडे माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इयर्स रिमेन। एन का मतलब नंबर ऑफ इयर्स नहीं होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। नंबर ऑफ इयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं पाए? नंबर ऑफ इयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। तो ये केडी के फॉर्मूला में जितने भी टर्म्स थे उसके इंटरप्रिटेशन समझ में आ गए क्या आपको? हाँ, ये फॉर्मूला भाई हमने कितनी बार लिखा होगा, हमने कितनी बार प्रैक्टिस की होगी ये फॉर्मूला। भाई फॉर्मूले रीड करना, भाई फॉर्मूले रीड करना, भाई फॉर्मूले रीड करना। फॉर्मूले के बगैर ऐसा हो जाएगा कि 10-15 मार्क्स चले जाएंगे आपके। आता तो है लेकिन फॉर्मूला रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि हर दिन हाफ एन आवर फॉर्मूला रीड करने में जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए जी, चलिए जी, तो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। चलो ये लो, एक क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे इसका केडी कैलकुलेट करके बताओ। धनाधन, एक क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे इसका केडी कैलकुलेट करके बताओ। धनाधन, धन धनाधन धन।
ओके, क्या समझ में आ गई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मुझे बताओ। अच्छा, आप ये फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे फाइंड करते हो? ये फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, तो उसको कैसे करते हो मुझे बताओ? हाउ यू गोइंग टू डू इट? थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हो कि बुलिश वर्क करते हो? मार्केट प्राइस आपकी 960 है, तो क्या 960 को 98% से मल्टीप्लाई कर देते हो क्या? तो 98% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपको आपको नेट प्रोसीड्स मिल जाते हैं? स्मार्ट वर्क करना बेटा, ठीक है, स्मार्ट वर्क करते हो चलना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। केडी के बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आई होप आपने टेक्समैन के एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे। तो टेक्समैन के एमसीक्यू से ये लो, एक और क्वेश्चन कर लो फटाफट, एक और क्वेश्चन करिए जल्दी से। क्यूपन रेट दिया हुआ है, केडी निकाल के बताओ। बाकी बच्चे के हवा खा रहे, 4-5 बच्चों ने आंसर दिया था, नलायक को। अंजलि बेटा थोड़ा स्मार्ट वर्क करे तो अच्छा रहेगा ना बेटा। बाकी बच्चे के हवा खा रहे नलायक, बाकी बच्चे हवा खा रहे कि नलायक? उसका आंसर क्या, तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोग को क्या 11.32%? ये लो धनाधन, केडी फाइंड करके बताओ। जल्दी, अभी सभी बच्चों का आंसर नहीं आया ना? सेवन पॉइंट, दो ही बच्चे, तीन ही बच्चे आंसर दे रहे हैं। 7.99% करेक्ट आंसर है, 7.99% करेक्ट आंसर है। तीन ही बच्चे, क्या यार बच्चे यार आप लोग यार, ये एग्जाम आ रही है और तुम ये तुम्हारा ये यार मज़ा नहीं आ रही है। ठीक है छोड़ दो, जाने दो, क्या बातें करें आपसे, क्या बातें करें आपसे बेटा, छोड़ो यार, छोड़ो यार। अच्छा मुझे बताओ, जहाँ पे एन दिया है, एन दिया होता है, एन, एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। तो ये रिडीमेबल डिबेंचर्स होंगे कि इरिडीमेबल होंगे? बताइए फास्ट। ये रिडीमेबल होंगे कि परपैचुअल होंगे? ये रिडीमेबल होंगे। क्या होंगे? रिडीमेबल होंगे। लेकिन क्या ई रिडीमेबल डिबेंचर भी आता है कि नहीं आता है? तो बताओ, ई रिडीमेबल डिबेंचर का ई रिडीमेबल डिबेंचर को हम परपैचुअल डिबेंचर भी कहते हैं। तो बताओ परपैचुअल डिबेंचर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? कैपिटल आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। कैपिटल आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी डिवाइड बाय, हाँ नेट, नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग इंडिया में तो ई रिडीमेबल डिबेंचर नहीं होते हैं, परपैचुअल डिबेंचर नहीं होते हैं। लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि हमारा जो एफएम है ये रिस्पेक्ट ये रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानता है। करेक्ट है, ये रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानता है। वो तो कहता है कि ठीक है भाई, वो तो कहता है कि ठीक है भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो मानेंगे कि इरिडेबल होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, इसका भी फॉर्मूला आपको आ गया। अब बताओ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला फटाफट। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला केडी जैसा ही है, फर्क उतना ही है। हम कैपिटल आई नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। डी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अच्छा, इसमें ब्रैकेट में 1 माइनस टी करेंगे क्या? इससे ब्रैकेट में क्या 1 माइनस टी करेंगे क्या? मुझे बताओ। इसे ब्रैकेट में 1 माइनस टी करें ना? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई अपना जो डी है ना, डिविडेंड है ना, वो ऑलरेडी पोस्ट टैक्स है। ये तो पोस्ट टैक्स ही है ना, हाँ पोस्ट टैक्स ही है। करेक्ट है। आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, सबके इंटरप्रिटेशन वही है। रिडम्पशन वैल्यू, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया है तो क्या हम फेस वैल्यू पे रिडम्पशन वैल्यू मानेंगे? हाँ, कि नेट प्रोसीड्स करंट मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ इयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। अच्छा, अगर गलती से आपको क्वेश्चन में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दे दिया है तो क्या करोगे? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दे दिया है तो क्या करोगे? तो वो उसका, हाँ, तो आप 1 प्लस सीडीटी ऐड कर देना। क्या कर देना? ऐड करना, ऐड। यहां पे डी के ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप? अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया है तो डी के ब्रैकेट में लिख देना 1 प्लस सीडीटी, 1 प्लस सीडीटी। अच्छा, हम प्लस क्यों करते हैं? ऊपर के केस में हम माइनस करते थे,
वन माइनस टी, ये भी एक टैक्स, ये भी टैक्स रेट है, तो ये भी एक टैक्स रेट ही तो है, ये भी एक टैक्स रेट ही तो है, लेकिन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स रेट है। तो हम यहां पे ऊपर माइनस कर दे, यहां प्लस क्यों करते? क्योंकि यहां पे टैक्स देना पड़ रहा है और वहां पे टैक्स बचता था, सेविंग, यहां पे टैक्स सेविंग्स होता था और यहां पे टैक्स देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, तो देना पड़ेगा तो प्लस ही करोगे ना, देना पड़ेगा तो प्लस ही करोगे ना बेटा। आप समझे कि नहीं समझे? लेकिन ये कब करना है ऐसा? ऐसा कब करना है? जब क्वेश्चन में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया है तब निर्मला सीतारमन जी ने हमारे कंट्री में से कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को हटा दिया है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट जिंदाबाद। अगर हमारी इंस्टीट्यूट हमसे पूछती है ऐसा, हमारी इंस्टीट्यूट अगर हमसे ऐसा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दे देती है, तो आपको क्या करना चाहिए ये आपको समझ में आना जरूरी। ओके, तो आपको मेरी बात समझ में आई क्या? तो मुझे बताओ केपी का परपेचुअल वाला फॉर्मूला क्या होगा? केपी का परपेचुअल वाला फॉर्मूला क्या होगा? केपी का परपेचुअल वाला फॉर्मूला, ई रिडीमेबल वाला फॉर्मूला क्या होगा? डी इंटू ब्रैकेट वन प्लस सी डी डिवाइडेड बाई नेट, सी डी टी दिया है तो वन प्लस सी डी टी करेंगे, अदरवाइज डी डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स। डी क्या है? अमाउंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं? वी कैलकुलेट डिविडेंड ऑन डैश वैल्यू, वी कैलकुलेट डिविडेंड ऑन डैश वैल्यू, फटाफट बताओगे? वी कैलकुलेट डिविडेंड ऑन डैश वैल्यू। हाँ, वेरी वेरी गुड। प्रियांशी ने कहा फेस वैल्यू, गीतिका ने कहा फेस वैल्यू, फिर मृग्या ने कहा फेस वैल्यू, फिर किसने कहा फेस वैल्यू? जो सारे नलायक थे, पेड अप वैल्यू नलायको, पेड अप वैल्यू नलायको, पेड अप वैल्यू नलायको, पेड अप वैल्यू नलायको, पेड अप वैल्यू। करेक्ट है, लेकिन जनरली होता यूं है कि पेड अप वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, इसीलिए हम क्या मानते हैं, क्या हमारी फेस वैल्यू ही पेड अप वैल्यू होगी जनरली? हाँ, नहीं देते तो हम क्या मानते हैं कि हमारी फेस वैल्यू पेड वैल्यू होगी। जल्दी से फटाफट बताओ, क्या ये यही होगा, ऐसा ही होगा क्या? हाँ सर ऐसा ही होगा, हाँ सर ऐसा ही होगा, हाँ सर ऐसा ही होगा। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। ला 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 ना 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 ना। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। अच्छा, एक बात पूछना चाहता था मैं। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, वन थिंग। आप मुझे बताओगे, अगर क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 3:7, तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन में एनपी और आरबी में कौन सा वैल्यू जाएगा? ओ भगवान, मर गया। मृग्या के क्वेश्चन का आंसर दे दो। मृग्या ने पूछा है कि एनपी और आरबी में कौन सी वैल्यू जाएगी। आप जरा मृग्या को आंसर दोगे क्या? मैं चैट एवरीवन करता हूँ, ठीक है? मैं चैट एवरीवन करता हूँ, मैं चैट एवरीवन करता हूँ, ठीक है? मृग्या जी को आंसर दो आप। सब लोग चैट एवरीवन करोगे? हाँ, कंफ्यूजन है सर। मृग्या जी, मृग्या जी, मुझे लगा जब तू पैदा हुई होगी तब डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गया होगा कि ये कौन आ गया, ये दुनिया में कौन आ गया बेटा, ये दुनिया में कौन आ गया। हाँ, मृग्या जी, मुझे बता मृग्या, आरवी मतलब क्या? पहले ही बता, तुझे क्या ये समझ में नहीं आया था? आरवी मतलब क्या, मुझे बता फटाफट। रिडम्शन वैल्यू, रिडम्शन वैल्यू मतलब क्या? हम डेट रेज करते हैं, ठीक है? हमने 100 रुपीज़ में, मृग्या कहाँ गई, आंसर करेगी। 100 रुपीज़ में डेट रेज किया, डिबेंचर रेज किया, और उसको रीपेमेंट करने वाले 100 रुपीज़। 100 रुपया लिया, 100 रुपया देंगे, तो ये 100 रुपया क्या हो जाएगा? रिडम्शन वैल्यू। ये क्या हो जाएगा? रिडम्शन वैल्यू। लेकिन हम 100 की जगह पे क्या उसको प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं? हाँ, हम 100 की जगह पे उसको कितना देंगे? 110 देंगे, तो ये 110 भी क्या हो जाएगा? रिडम्शन वैल्यू। क्या हो जाएगा? रिडम्शन वैल्यू। और एनपी क्या होते हैं? नेट प्रोसीड्स। एनपी क्या होता है? हमारा नेट प्रोसीड्स। क्या बात समझ? आप मृग्या को थोड़ा समझाओगे? मृग्या को थोड़ा समझाओ, मृग्या को थोड़ा समझाइए, समझाइए।
आदिश बोल रहा है कोई नहीं मृग्या, होता है ऐसा बेटा, ठीक है ना। तो मुझे बता 100 रुपये की फेस वैल्यू को अगर 10 रुपये प्रीमियम पे रिडीम करना है तो हमें कितने पे रिडीम करना पड़ेगा? क्या 110 में रिडीम करना पड़ेगा? तो ये सिचुएशन में हमारी रिडम्पशन वैल्यू क्या हो जाएगी? 110 हो जाएगी। नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है? हमारे हाथ में कितना पैसा आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, हमारे हाथ में कितना पैसा आ रहा है। मान के चलो कि 100 रुपये के डिबेंचर को हम 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो क्या हमारे हाथ में 90 रुपीज़ आ रहा है? तो 90 रुपीज़ क्या बन जाएगा? हमारा नेट प्रोसीड्स। मान के चलो 100 रुपये के डिबेंचर्स को 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो क्या हमारे हाथ में 120 रुपये आ रहा है? तो ये क्या बन जाएगा? नेट प्रोसीड्स। क्या बन जाएगा? नेट प्रोसीड्स। हाँ, नेट प्रोसीड्स। मुझे क्या ऐसा नहीं सोचने का बेटा, ठीक है ना। ज्ञान जहाँ से मिलता है वहाँ से ले लेने का। ओके बेटा, ज्ञान जहाँ से मिलता है वहाँ से ले लेने का। ये लो, डेट इक्विटी रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेट इक्विटी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? जल्दी से मृग्या तू बताएगी, मृग्या तू बताएगी इससे हमें क्या पता चल जाएगा? जब क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो दिया है तो क्या पता चल जाएगा? हमें वेट्स ऑफ डेट पता चल जाएगा, हमें वेट्स ऑफ इक्विटी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? वेट्स ऑफ डेट पता चल जाएगा, वेट्स ऑफ इक्विटी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? वेट्स ऑफ डेट और वेट्स ऑफ इक्विटी। तो बताओ 3:7 होगा, तो वेट्स ऑफ डेट कितना होगा मृग्या? फटाफट बता। मृग्या तू तो ऐसे बड़ी होशियार है यार, तूने ग्रुप 1 की अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया है, तो बड़ी होशियार है बेटा। हाँ, तो बड़ी होशियार है। तो मुझे बताओ वेट्स ऑफ डेट कितना हो जाएगा? 3/10। और वेट्स ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा? 7/10। क्या 3/10 को क्या मैं 0.30 लिख सकता हूँ? क्या उसको मैं 0.70 लिख सकता हूँ? मुझे बताओ फास्ट। क्या 0.0 लिख सकता हूँ? मुझे बताओ फास्ट। यस वी कैन राइट, 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 यस वी कैन राइट। ठीक है, ये लो डेट इक्विटी रेशियो। नहीं 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 नहीं, मुझे मस्ती मत करना प्लीज़, बिल्कुल मस्ती मत करना। जब आपके पास डेट और इक्विटी दो ही दिया है, जब आपके पास डेट और इक्विटी दो ही चीज़ दी है, ठीक है ना, दो ही चीज़ दी है, तो बताओ केसी का फॉर्मूला क्या होता है? केसी का फॉर्मूला क्या होता है? केसी WE इंटू के प्लस WD इंटू KD। एम आई करेक्ट? 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 मुझे बताओ फास्ट। हाँ, और हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो दे के रखा हुआ है। हमारे पास क्या दे के रखा हुआ है? डेट इक्विटी रेशियो दे के रखा हुआ है। तो क्या हम वेट्स ऑफ इक्विटी फाइंड कर सकते हैं? क्या हम वेट्स ऑफ डेट फाइंड कर सकते हैं? हाँ, के फाइंड करना आता है, KD फाइंड करना आता है, तो क्या केसी मिल जाएगा? क्या केसी मिल जाएगा? जल्दी से बताओ, क्या केसी मिल जाएगा? ये लो, डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 0.80। तो बताओ वेट्स ऑफ डेट कितना होगा एंड वेट्स ऑफ इक्विटी कितना होगा? फटाफट। डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 0.80, ये देखो आपके सामने दिख रहा है। डेट इक्विटी रेशियो इज गिवन 0.80। तो वेट्स ऑफ डेट कितना होगा? वेट्स ऑफ इक्विटी कितना होगा? वेट्स ऑफ डेट कितना होगा? वेट्स ऑफ इक्विटी कितना होगा? 0.8। हाँ, अच्छा बच्चों को मुझे लगा समझ में आ गया। मुझे बताओ ऐसा लिखा हो, इस तरह से जब लिखा हो, जब इस तरह से लिखा हो डेट इक्विटी रेशियो 0.80 है, तो उसका टेक्निकली इंटरप्रिटेशन क्या होता है? क्या 0.80:1 होता है क्या? ये दोनों का टोटल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.80 आ जाएगा। जल्दी से बताओ, ये दोनों का टोटल करोगे तो क्या 1.80 आएगा भाई? हाँ, 1.80 में यानी हमने टोटल मिला के 1.80 रेस किया, उसमें से 80 पैसे का डेट है तो 1 रुपये का इक्विटी है। उसमें से 80 पैसे का डेट है तो 1 रुपये का क्या है? इक्विटी है। समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ वेट्स ऑफ डेट कितना होगा? तो 0.80 डिवाइड बाय 1.8, तो वेट्स ऑफ इक्विटी कितना होगा? 1 डिवाइड बाय 1.8। खत्म खत्म खत्म। ये लो, क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ फास्ट। केसी फाइंड करके बताओ, केसी फाइंड करके बताइए जी, केसी फाइंड करके बताओ जी। केसी फाइंड करके बताओ। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है 14%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 20%, टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। वैक कैलकुलेट करो, केसी कैलकुलेट करो, वैक कैलकुलेट करो, केसी कैलकुलेट करो। धनाधन
चलते जाओ, रुकना मना है, रुकना मना है, बस चलते जाओ। वैष्णवी तू इतना क्यों घाय गड़बड़ क्यों बेटे अपने, इतनी घाय गड़बड़ क्यों है बेटा, इतनी घाय गड़बड़ क्यों है? हाँ जी 13.20 देख लेते हैं। गलत गलत गलत, सभी लोगों ने एक ही मिस्टेक किया होगा, एक ही मिस्टेक की होगी, मैं समझ गया हूं भाई। 12.27 एक ही मिस्टेक की होगी, मैं समझ गया हूं। आप लोगों ने ये 14% ही ले लिया, नालायको। इसको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना होता है, और पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 8.4% आएगा, 8.4% आएगा जी। वेट्स कितना होगा, वेट्स ऑफ डेट कितना होगा, 2/3। वेट्स ऑफ इक्विटी कितना होगा, 1/, भाई वेट्स कैसे फाइंड करते हैं, 2 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 हो जाता है। 2 + 1 इज नथिंग बट 3। तो हमारा वेट्स ऑफ डेट क्या आएगा, 2/3। हमारा वेट्स ऑफ इक्विटी क्या आएगा, 1/3। नलायक हो तुम लोग यार ऐसी। तो टैक्स रेट था ना 40%, टैक्स रेट 40% दिया है ना यार। क्या है यार, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, मजा नहीं आया दोस्त यार, मजा नहीं आया दोस्त यार, मजा नहीं आया दोस्त। तो मुझे बताओ 12 पॉइंट, ये समझ में गलती कहाँ हुई, समझ में आया था, गलती हुई थी कहाँ, समझ में आया था, 12.27%। हाँ ये है ना, ये है ना चैट एवरीवन रखने का, ये भाई बहुत बहुत बेकार है। एक जन बोलता है तो सारे जन बोलते हैं, ऐसा ही होगा। ये लो, ये लो, डेट इक्विटी रेशियो 0.80, कॉस्ट ऑफ डेट 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 40%, टैक्स रेट 30%। कैसी कैलकुलेट करके बताओ, अब देखता हूं। नारू तो कह रही है मेरी गलती नहीं हुई थी। ओके नारू, तो बोला चैट प्राइवेट कर दो, ठीक है। ये लो नारू, तो तू मत रो बेटा, तेरा आज बर्थडे है ना बेटा, तेरा आज बर्थडे है ना, और तू पढ़ाई कर रहा है बेटा, घूमने जा, जलसे कर बेटा, गर्लफ्रेंड को घुमा के ले गया। नारू तो बोले गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, अभी भी आंसर नहीं आ रहे हैं, अभी भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहे हैं। घनचक्कर लोग, ओ घनचक्कर लोग, %25.33%, 25.33%। भाई यार तुम क्यों करते हो ऐसा यार, इसको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई। एक मिस्टेक बार बार क्यों दोहराते हो बेटा, मिस्टेक करना अच्छी बात है, लेकिन मिस्टेक को रिपीट करना बहुत बुरी बात है बेटा, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात बेटा, बहुत बुरी बात है। मैं भी रोज मिस्टेक करता हूं, और मैं भी रोज मार खाता हूं, मैं भी रोज मिस्टेक करता हूं, रोज मार खाता हूं, रोज मिस्टेक करता हूं, रोज मार खाता हूं। अब बताओ क्यों ऐसा होता है। ये लो अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, केसी कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, केसी कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। रुको टैक्स रेट देना भूल गया हूं, टैक्स रेट 40%, टैक्स रेट 40%। केसी कैलकुलेट करके बताओ फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, केसी कैलकुलेट करके बताओगे। हाँ टैक्स रेट देना भूल गया था, 40% है, टैक्स रेट 40% है। दो ही जन के आंसर आए हैं, जल्दी से बताओ। कुछ भी, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर अलग अलग, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं।
दिस इज करेक्ट आंसर। ओ घन चक्करो, बड़े घन चक्करो, बड़े घन चक्करो, ये ऑलरेडी केडी पोस्ट टैक्स दिया हुआ है, क्या इसको भी 1 - t करोगे? हैं, इसको भी 1 - t करोगे? इसको भी 1 - t करोगे? मुझे बताओ। तो बस बस बाकी बहुत सारे बच्चों के आंसर अलग अलग आ रहे थे। 25.33% क्या क्या आ रहे थे? आप इसको ऐसे लिखो ना, 1/3 लिखो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? 2/3 लिखो ना। समझ में आया कि नहीं आया भाई? जब पोस्ट टैक्स दिया है तो फिर क्यों क्यों ज्यादा दिमाग लगाने का भाई? जब पोस्ट टैक्स दिया तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाने का भाई? ये लो एक और, डेट इक्विटी रेशियो 0.5, हाँ, केडी 16%, केई 20%, टैक्स रेट 40%। आप क्वेश्चन देखे ना बोलो, ना बोला मत करो, प्रेशर आता है। सिक्सटीन पॉइंट 54%। अभी भी कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। 19.73%, किसने बोला? श्रुति ने। 13.06% नारू तो, फिर 45.33% रुचि सोया, रुचि सोया। देखा अभी, मेरा ठीक है क्या यार? तुम लोग क्या पागल हो? नारू तो बोल रहा है ओ शिट, ओ शिट। अभी क्या फायदा ओ शिट फिशिट करके? ये लो, डेट प्रेफरेंस इक्विटी तीनों दिया हुआ है, डेट प्रेफरेंस इक्विटी तीनों दिया हुआ है, ठीक है। धनाधन, केडी 15%, केपी 18%, 21%, टैक्स रेट 40%। वैक फाइंड करके बताओ फटाफट, केसी फाइंड करके बताओ। केडी 9% आया था, केडी 9% आया था, मुझे बताओ फास्ट। केसी 14%, केसी 14%। कि आप लोग क्या करो पता है क्या? तुम घन चक्कर लो यार, इसको 1/6 ही रखो ना, इसको 3/6 ही रखो ना, इसको 2/6 ही रखो ना भाई। क्यों कन्वर्ट करते हो ना इसको? अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ना, कैलसी पे सॉल्व हो जाएगा। और परसेंटेज को इग्नोर मारो, परसेंटेज को क्या करना है? परसेंटेज को इग्नोर मार दो, खत्म। 13.99 इज नथिंग बट 14%। चलो अब मुझे लग रहा है सफिशिएंट करवा दिया, सफिशिएंट हो गया। ये लो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटाफट, क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो फास्ट।
फेस वैल्यू, कैलकुलेट पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू 1 लाख। पोस्ट टैक्स वर्ड यूज भी नहीं किया होता ना तो भी हम पोस्ट टैक्स ही फाइंड करते हैं। क्यूपन रेट 10%, मतलब ये स्मॉल आई देके रखा हुआ है। इट वॉज इश्यूड 3 years अगो एट 96,200, मतलब 3 साल पहले कितने में इश्यू किया था उसको? 96,200 में। ओरिजिनल मैच्योरिटी 10 years थी, 3 साल पहले इश्यू किया था, और ओरिजिनल मैच्योरिटी कितनी थी? 10 years थी। तो मुझे बताओ, थोड़ा टाइम लगेगा और ओरिजिनल मैच्योरिटी 10 years की थी, करंट मार्केट प्राइस 1,05,300 है, टैक्स रेट 40% है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है। मुझे फटाफट फाइंड करके बताओ, केडी फाइंड करके बताओ, धनाधन। चलिए जी, क्वेश्चन आपके हवाले, जल्दी से क्वेश्चन आपके हवाले। सारी बातें आपके सामने अवेलेबल हैं, फटाफट मुझे कैलसी पे सॉल्व चाहिए, रफ वर्क करना है, फास्ट। 5.45% करेक्ट आंसर है। आप लोग क्यों नहीं कर पाते हो बेटा यार, ये गलत अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं बेटा यार? क्यों? 5.45% इज द करेक्ट आंसर। 3 साल पहले इश्यू हुआ था, करेक्ट है, 96,200 में। हाँ, 3 साल पहले इश्यू किया था। आज की उसकी करंट मार्केट प्राइस दे के रखी है 1,05,300। तो मुझे तो एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। तो क्या है? 7 है। कैपिटल आई कितना होगा? कैपिटल आई फेस वैल्यू 1 लाख है तो इंटू 10%। तो क्या हमारा कैपिटल आई, क्या हमारा कैपिटल आई क्या 10,000 हो जाएगा? जल्दी से बताओ। रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू विच इज नथिंग बट 1 लाख। नेट प्रोसीड्स कितना होगा? करंट मार्केट प्राइस इंटू 98%, तो इतना हो जाएगा। N7 दिया हुआ है, बस उसको वैल्यूज इंटीग्रेट कर दो। बेटा आप क्यों ऐसा कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा यार। टेक्समैन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है? टेक्समैन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेटा थोड़ा। हो गया, सिंप्लीफाई करोगे 5.45%, 5.45%। ये लो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म कंप्राइजेज ऑफ परपैचुअल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच, डिविडेंड 11%, प्रेफरेंस शेयर्स प्रेजेंटली ट्रेडिंग इन द मार्केट एट 9.20। 9.2 का मतलब 9.20 ही होता है, मतलब करंट मार्केट प्राइस कितनी है उसकी? 9.20 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, सीडीटी 15%। चलिए फटाफट। हाँ,
हाँ 14.03 14.03 चलो मुझे लग रहा है सफिशिएंट करवा दिए क्वेश्चंस यहाँ से, अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ के कुछ याद आ रहा है? के कुछ याद आ रहा है क्या? एक 2 मिनट का ब्रेक ले लूँ क्या? एक 2 मिनट का ब्रेक ले लूँ, मुझे बताओ फास्ट। एक 2 मिनट का ब्रेक ले लूँ क्या? फटाफट बताइए। विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है? मेरी और हाफ एन आवर चलेगी, और हाफ एन आवर चलेगी बेटा। हाँ अभी के पे डिस्कशन करेंगे तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। के पे डिस्कशन करेंगे ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, करेक्ट है? और उसके बाद फिर नहीं, पूरा ही खत्म करेंगे आज, पूरा खत्म करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। और आपके स्टडी मटेरियल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाना है मेरे को। आई नीड टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल, ठीक है? चलिए जस्ट गिव मी 2 मिनट्स का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, ज़्यादा नहीं। ओके यस मुझे बताओ के की डिस्कशन में क्या था? तीनों डिस्कशन में, प्रेफरेंस के डिस्कशन में डेट के, प्रेफरेंस ले लो, डेट ले लो, टर्म लोन ले लो। अच्छा ये टर्म लोन का मैं फॉर्मूला बताना तो भूल ही गया आपको। टर्म लोन का फॉर्मूला तो बताया नहीं ना आपको। मतलब टर्म लोन का फॉर्मूला क्या होता है? केटी का फॉर्मूला क्या होता है? केटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल आई ब्रैकेट 1 माइनस टी, स्मॉल आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी, स्मॉल आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी। लेकिन अब मुझे आप कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 12% डिवेंचर, ठीक है, और आपको बोला उसकी कॉस्ट फाइंड करके दो, कॉस्ट फाइंड करके दो, और टैक्स रेट दे के रखा हुआ है, टैक्स रेट दे के रखा हुआ है 40%, तो मुझे बताओ कैसे फाइंड करोगे कॉस्ट इसकी? कर सकते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है यार। ये 12% एक्सपेक्टेशंस हैं डिवेंचर वालों की। तो क्या के डी इज इक्वल टू स्मॉल आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी हो जाएगा? जल्दी से बताओ। के डी इज इक्वल टू स्मॉल आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी हो जाएगा, फास्ट बताइए। तो स्मॉल आई कितना है? 12% है, माइनस 0.40
तो क्या ये हमारा 12% इंटू 0.60 हो जाएगा, तो विच इज़ नथिंग बट 7.2%। ओके प्रियांशु जी, तो ये सिचुएशन मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या केडी केटी भाई भाई होगा कि नहीं होगा? क्या केडी केटी भाई भाई होगा कि नहीं होगा? जी बताओ फटाफट। क्या केडी इज इक्वल टू केटी? केटी का फॉर्मूला तो यही आएगा ना। केटी के फॉर्मूले में क्या अजम्पशन के साथ चलते थे? केटी के फॉर्मूले में क्या अजम्पशन के साथ चलते थे कि जितना लोन उठाएंगे उतना ही मिलेगा, उतना ही रिपेमेंट करेंगे। तो ये एक अजम्पशन था केटी में। टर्म लोन में ये अजम्पशन, जो कि प्रैक्टिकल अजम्पशन नहीं है, लेकिन ऐसे अजम्पशन के साथ चलते थे, जितना पैसा उठाएंगे उतना ही आएगा, उतना ही रिपेमेंट कर देंगे। तो क्या हमें सिर्फ टैक्स का एडवांटेज मिल जाएगा क्या? तो टैक्स का एडवांटेज मिलेगा, तो इंटरेस्ट का टैक्स एडवांटेज मिलेगा, तो इंटरेस्ट को 1 माइनस टी कर दो, इंटरेस्ट हमारा प्री टैक्स रहेगा, उसको 1 माइनस टी कर दो, तो पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म। पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म। अच्छा, केई के केस में हमने 3 फॉर्मूले देखे थे। केई के केस में हमने 3 फॉर्मूले देखे थे, अगर आपको याद आ रहा है तो। एक तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल देखा था, ये समझाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ कोई मुझे बेस मॉडल ऑफ वैल्यूएशन याद करके बताएगा? बेस मॉडल ऑफ वैल्यूएशन क्या था? P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K डिवाइडेड बाय 1 प्लस K। क्या ये बेस मॉडल ऑफ वैल्यूएशन है? मुझे बताइए फास्ट। क्या ये बेस मॉडल ऑफ वैल्यूएशन से क्या 2 फॉर्मूले और डिराइव हुए थे? कौन से 2 फॉर्मूले डिराइव हुए थे, जल्दी से बताओ। एक फॉर्मूला डिराइव हुआ था के ई इज इक्वल टू, कोई बताएगा फॉर्मूला? कोई बताएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला डिराइव हुआ था D1 डिवाइड बाय P0 प्लस ग्रोथ, और एक और फॉर्मूला डिराइव हुआ था, एनीवन कैन टेल मी? P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G। क्या ये दोनों फॉर्मूले जो हैं कई बेस मॉडल ऑफ वैल्यूएशन से डिराइव हुए हैं? और टेक्निकली ये तो गॉर्डन्स डिविडेंड यील्ड, वहाँ नहीं, डिविडेंड डिसीजन में कई गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला भी है क्या? और ये ग्रोइंग परपेचुइटी का भी फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ग्रोइंग परपेचुइटी का भी फॉर्मूला है। करेक्ट है कि नहीं? तो ये ग्रोइंग परपेचुइटी का भी फॉर्मूला है। तो अब आप मुझे बताओगे आर ई के ई सब बेटा देखा जाएगा ना, तो ये सब आपको समझाने के लिए मैंने आपको आर ई के ई के डिफ्रेंसिएशन बताए थे, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आर ई के ई में कोई डिफरेंस होता नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए सब बताया था मैंने, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ आर ई का फॉर्मूला क्या बन जाता है? D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ। जब भी आर ई की बात करेंगे, मुझे टेक्निकलिटी समझानी है क्या आपको? नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला ही बता देता हूँ ना, क्यों मगजमारी करें ना, अभी कहाँ कॉन्सेप्ट के पीछे जाए। D1 डिवाइड बाय P0 प्लस ग्रोथ। के ई का फॉर्मूला क्या बन जाता है? के ई का फॉर्मूला बन जाता है D1 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। आर ई मतलब क्या है? इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस। के ई मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात आती है तो हम P0 को कंसीडर करते हैं कि नेट प्रोसीड्स को कंसीडर करते हैं? हम किसको कंसीडर करते हैं? नेट प्रोसीड्स को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? नेट प्रोसीड्स को कंसीडर करते हैं। तो आपका के ई का फॉर्मूला ये बन जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया होगा तो क्या होगा? यू जस्ट टेल मी, व्हेन देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट तो क्या P0 इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स बन जाएगा? क्या हमारा जो करंट मार्केट प्राइस है क्या वही हमारा नेट प्रोसीड्स होगा क्या? जल्दी से मुझे बताओ फास्ट। हाँ, वही हमारा नेट प्रोसीड्स होगा, वही हमारा नेट प्रोसीड्स होगा। अच्छा, क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला में D1 की रिक्वायरमेंट है। D1 मतलब क्या होता है? करंट डिविडेंड की एक्सपेक्टेड डिविडेंड। D1 का मतलब क्या होता है? करंट डिविडेंड की एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। लेकिन क्वेश्चन में आपको करंट डिविडेंड देके रखा हुआ है, तो क्या हम D0 से D1 पे जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? D1 इज इक्वल टू D0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ। D1 इज इक्वल टू D0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ। 1 प्लस ग्रोथ, मुझे बताओ फास्ट, 1 प्लस ग्रोथ बराबर है कि नहीं? 1 प्लस ग्रोथ, जल्दी से बताइए। हाँ, 1 प्लस ग्रोथ। ये हो गया आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला हमने देखा था, अर्निंग यील्ड मॉडल का फॉर्मूला। अर्निंग यील्ड मॉडल का फॉर्मूला, उसको अर्निंग यील्ड मॉडल फॉर्मूला भी कहते हैं, उसको P बेस फॉर्मूला भी कहते हैं। अब मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पे ग्रोथ अज्यूम नहीं करते हैं, क्या अज्यूम नहीं करते हैं? ग्रोथ को अगर हम अज्यूम नहीं करते हैं तो क्या आर ई, हाँ, ग्रोथ नहीं होगा तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या? नहीं, व्हेन देयर इज नो ग्रोथ फर्म डैश इज इक्वल टू डैश। व्हेन देयर इज नो ग्रोथ फर्म डैश इज इक्वल टू डैश। व्हेन देयर इज नो ग्रोथ फर्म डैश इज इक्वल टू डैश।
व्हेन देयर इज नो ग्रोथ फार्म डैश इज इक्वल टू डैश। नवनीत ने एकदम टकाटक आंसर दिया है। नवनीत, तेरा नाम ही पहली बार सुना बेटा, तो फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहा है क्या? नलायक है, वेदांत नलायक है। कनीश ने भी एकदम टकाटक आंसर दिया है। नवनीत और कनीश दोनों ने आंसर दिया है, दो ही जन। मैंने कहा व्हेन देयर इज नो ग्रोथ फार्म, शिल्पी बेवकूफ। सुरभि ने भी एकदम करेक्ट आंसर दिया, सुरभि ने भी एकदम करेक्ट आंसर दिया। व्हेन देयर इज नो ग्रोथ फार्म, क्या डीपीएस इज इक्वल टू ईपीएस होता है? जितना डीपीएस है, जितना डिविडेंड पर शेयर है, जितना डिविडेंड पर शेयर है, क्या उतना ही अर्निंग पर शेयर होता है कि नहीं होता है? मुझे बताओ फास्ट। जब ग्रोथ नहीं होता है तो जितना डिविडेंड पर शेयर है, क्या उतना ही अर्निंग पर शेयर होता है कि नहीं होता है? हाँ, याद रखना, ये याद रखना। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ग्रोथ ही नहीं है तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? देखो यहीं से देखो, आप यहीं से देखो, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यू कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग विद दिस। मुझे बताओ, ग्रोथ था तो केई का फॉर्मूला क्या था? केई का फॉर्मूला था D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ। अब ग्रोथ नहीं है ना मेरे दोस्तों, तो मुझे बताओ क्या D1 की जगह पे मैं E1 लिखूं तो चलेगा? क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू, मतलब अर्निंग इज इक्वल टू डिविडेंड हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। अब ग्रोथ नहीं है तो भूल जाओ, ग्रोथ नहीं लिखेंगे। तो क्या ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी से बताओ फास्ट। क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जल्दी से बताओ फास्ट। हाँ, ये फॉर्मूला बन जाएगा यार, कौन सी बड़ी बात है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, ओके नवनीत बेटा, ओके नवनीत बेटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है भाई, ये फॉर्मूला डेफिनेटली बनेगा। तो मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ आर ई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई पी जीरो? तो के हाँ, ई डिवाइड बाई पी जीरो, मैं आई राइट समथिंग लाइक दिस? जल्दी से मुझे बताओ फास्ट। और या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी रेशियो। आर ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी रेशियो, मुझे बताओ फटाफट, क्या आर ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी रेशियो लिख सकता हूँ क्या? जल्दी से बताओ फास्ट। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते ना भाई, क्यों नहीं लिख सकते? वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट? यार बच्चे यार परेशान कर रहे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं भाई। अर्निंग डिवाइड बाय प्राइस, अर्निंग डिवाइड बाय प्राइस, अर्निंग डिवाइड बाय प्राइस, मे आई राइट समथिंग लाइक दिस? हाँ, आई कैन डेफिनेटली राइट समथिंग लाइक दिस। बताना ही पड़ेगा बच्चों को। दोस्तों पी रेशियो मतलब क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है। के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के का फॉर्मूला इज नथिंग, हाँ, एज पर अर्निंग यील्ड मॉडल। क्या ई लिखो, E1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ई डिवाइड बाय पी लिखो, P0 लिखो, पी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है ना। तो यहाँ पे E1 लिखो, E0 लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो क्या ई डिवाइड बाय पी लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। और मैथमेटिकली उसको क्या मैं 1 डिवाइड बाय पी लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना। अगर उसको मैथमेटिकली आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ई डिवाइड बाय पी तो हो जाएगा, ई डिवाइड बाय पी तो हो जाएगा बेटा, करेक्ट है। तो मैंने आपको ये बताया था कि के का फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो 1 डिवाइड बाय पी रेशियो। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अर्निंग यील्ड मॉडल का फॉर्मूला हो गया। मैंने कुछ यहाँ पे आपको बातें बताई थी, कुछ एक टेबल बना के दिया था। मुझे बताओ, एज पर CAPM एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? RF प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट RM माइनस RF। अच्छा, इंटरनल इक्विटी क्या होता है? जल्दी से बताओ फास्ट, व्हाट डज मीन बाय इंटरनल इक्विटी? जो आपका रिटेन्ड अर्निंग है, इनकम स्टेटमेंट में जो आपका रिटेन्ड अर्निंग है वो क्या है? नहीं, पहले तो पैट में से क्या माइनस करेंगे? पैट में से क्या माइनस करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हमें क्या मिल जाता है? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसमें से क्या माइनस करते हैं? इक्विटी डिविडेंड। तो हमें क्या मिल जाता है? जल्दी से बताओ, हमें क्या मिल जाता है? इक्विटी डिविडेंड माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? रिटेन्ड अर्निंग। क्या मिल जाता है? रिटेन्ड अर्निंग। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ कि रिटेन्ड अर्निंग किसका है? ये किसका है? ये इक्विटी का ही तो है ना, ये इक्विटी का ही तो है ना, ये इक्विटी का ही तो है ना। क्या इसको मार्केट से रेज करना पड़ता है कि ये इंटरनली जनरेट हो रहा है? इसको मार्केट से रेज करना पड़ा कि इंटरनली जनरेट हुआ? अगर ये इंटरनली जनरेट हुआ तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, यू अप्लाई योर डैम कॉमन सेंस। क्या इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा? इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आता है, इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट
नहीं आता है, और जब फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आता है तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या इंटरनल के इज इक्वल टू आर ई होगा कि नहीं होगा? व्हेन देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट, पी जीरो इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स। तो आप बताओ एज पर CAPM मॉडल क्या आर ई का फॉर्मूला ये है? हाँ, तो बताओ इंटरनल के का फॉर्मूला क्या रहेगा? इंटरनल के इज इक्वल टू आर ई। तो एक्सटर्नल के का फॉर्मूला क्या रहेगा? आर ई डिवाइड बाय 1 माइनस एफ, आर ई डिवाइड बाय 1 माइनस एफ, आर ई डिवाइड बाय 1 माइनस एफ। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में आर ई मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जब भी इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो क्या डिनोमिनेटर में P0 आता है कि नहीं आता है? हाँ, डिनोमिनेटर में P0 आता है, P0 आता है। लेकिन इंटरनल के इज इक्वल टू आर ई होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ फास्ट, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है उसमें। तो बताओ ये लेकिन जब के की बात करेंगे तो P0 लिखोगे कि नेट प्रोसीड्स लिखोगे? नेट प्रोसीड्स लिखोगे। और आर ई और के को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, करेक्ट है, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि नेट प्रोसीड इज इक्वल टू P0? अर्निंग यील्ड मॉडल का फॉर्मूला क्या होगा? E1 डिवाइड बाय P0 या तो 1 डिवाइड बाय P रेशियो। इंटरनल के इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा? आर ई। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? E1 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। E1 लिखो, E0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्रोथ है ही नहीं, ग्रोथ है ही नहीं। तो और उसको और करके भी लिख सकते हैं, आर ई डिवाइड बाय 1 माइनस एफ, आर ई डिवाइड बाय 1 माइनस एफ। हाँ, एक डिविडेंड यील्ड मॉडल भी, अगर जिसने ध्यान से अगर टेक्सटमैन के MCQ सॉल्व किए होंगे तो आपको डिविडेंड यील्ड मॉडल भी समझ में आया होगा। डिविडेंड यील्ड मॉडल में क्या होता है? D1 डिवाइड बाय P0। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। यही तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है, ये तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है, करेक्ट है, ये तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है। इंटरनल के इज इक्वल टू आर ई, D1 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स, खत्म। ये आपका हो गया के का। मतलब क्या नहीं, मतलब आपको के के सारे फॉर्मूले समझ में आए, सारे मॉडल समझ में आए कि? मुझे बताओ फास्ट, सारे मॉडल समझ में तो आना क्या था? रिकलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज इंपॉर्टेंट। रिकलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज इंपॉर्टेंट। रिकलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलो आज के लिए काफ़ी बेटा, आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं वाइंड अप कर दूंगा उसको, ऐसा होगा। आज के लिए सफिशिएंट है, आप दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करो, दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कुछ खास बचा नहीं है इसमें जो कि, लेकिन मुझे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करवाने, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। मैं कल आपकी स्टडी मटेरियल से, ICSI के स्टडी मटेरियल से जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा आपको, ठीक है। हाँ जी कर देता हूँ, ठीक है ना, कर देता हूँ। टाटा बाय, ठीक है।